दिल्ली की सड़कों पर हमेशा कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। कभी किसी राजनेता का अनोखा बयान, कभी किसी फिल्म स्टार का नया अवतार और कभी किसी आम आदमी का अनोखा कारनामा। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें एक आम आदमी ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से दिल्ली की सड़कों पर टहलका मचा दिया। राजू एक साधारण सी दुकान चलाता था, जहां वह चाय और नाश्ता बेचता था। उसकी दुकान की खासियत थी उसकी अनोखी चाय की रेसिपीज। राजू को चाय बनाने का बहुत शौक था और वह हमेशा नई नई रेसिपीज ट्राई करता रहता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न अपनी चाय में थोड़ा सा गुलाब जामुन मिलाकर बेचा जाए। उसने गुलाब जामुन को चाय में मिलाया और उसे नाम दिया जामुना चाय। पहले ग्राहक ने जैसे ही चाय का स्वाद लिया, ये क्या है? राजू ने बड़े गर्व से कहा, यह जामुना चाय है, बिल्कुल नई रेसिपी। ग्राहक ने चाय थूकते हुए कहा, नई रेसिपी? यह तो मिठाई और चाय का हत्याकांड है। राजू ने कहा, अरे साहब, थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। लेकिन ग्राहक ने तो दुकान में हंगामा मचा दिया। बाकी ग्राहक भी आ गए और सभी ने राजू की जामुना चाय का स्वाद लिया। सभी के चेहरे पर एक जैसी प्रतिक्रिया थी, जैसे किसी ने नींबू और नमक खा लिया हो। एक ग्राहक ने तो यहां तक कह दिया, यह चाय नहीं, झर है झर। राजू ने कहा, अरे थोड़ा रिएक्शन तो होगा ही, नई चीज है ना। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस भी आ गई। पुलिस वाले ने राजू से पूछा, क्या हुआ है यहां? राजू ने कहा, सर बस थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल चाय का टेस्ट करवा रहा था। पुलिस वाले ने एक कप जामुना चाय पी और तुरंत बोले, राजू, तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। राजू को जेल जाने का विचार भी नहीं था, लेकिन वह अपनी जामुना चाय के लिए इतना पागल था कि उसने कहा, सर एक मौका और दीजिए, मैं आपको अपनी जामुना चाय का असली स्वाद दिखाऊंगा। पुलिस वाले ने सोचा, चलो एक बार और सही, और उसने राजू को एक और मौका दिया। राजू ने अपनी जामुना चाय में थोड़ा सा बदलाव किया और उसे फिर से परोसा। इस बार पुलिस वाले ने चाय पी और कहा, यार यह तो वाकई में अनोखा है। राजू ने कहा, देखा सर, मैंने कहा था ना कि मेरी जामुना चाय अच्छी है। लेकिन तभी एक और ग्राहक आया, जिसने चाय पी और कहा, यह तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। राजू ने कहा, अरे साहब, आपकी तो राय ही अलग है। ग्राहक ने कहा, नहीं यार, मुझे तो लगता है कि तुमने चाय में कुछ गलत मिला दिया है। इसी तरह राजू की जामुना चाय की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। लोग उसकी दुकान पर आते, चाय पीते और अपनी राय देते। कुछ लोग कहते कि ये चाय अच्छी है, तो कुछ लोग कहते कि ये चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। राजू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस अपनी जामुना चाय को लेकर पागल था। एक दिन एक टीवी चैनल वाले ने उसकी दुकान पर आकर चाय का स्वाद लिया और कहा, यार ये तो वाकई में अनोखा है। और उन्होंने राजू को अपने शो में आने का निमंत्रण दिया। राजू ने कहा, वाह, ये तो मेरे लिए बड़ा सम्मान होगा। राजू टीवी शो में गया और उसने अपनी जामुना चाय के बारे में बताया। शो के एंकर ने पूछा, राजू, आपकी जामुना चाय में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना आकर्षित करता है? राजू ने कहा, सर, मेरी जामुना चाय में गुलाब जामुन का एक अनोखा मिश्रण है जो लोगों को एक नए अनुभव का एहसास कराता है। शो के दौरान राजू ने विस्तार से बताया और लोगों को इसके स्वाद का अनुभव कराया। शो के एंकर ने भी जामुना चाय का स्वाद लिया और कहा, यार यह तो वाकई में अनोखा है। शो के बाद राजू की दुकान पर लोगों की भीड़ लग गई। लोग उसकी जामुना चाय का स्वाद लेने के लिए आ रहे थे और राजू को बधाइयां दे रहे थे। राजू की दुकान की बिक्री बढ़ गई और वह एक प्रसिद्ध चाय विक्रेता बन गया। लेकिन राजू की सफलता के साथ साथ कुछ समस्याएं भी आईं। कुछ लोगों ने उसकी जामुना चाय की नकल करना शुरू कर दिया और अपनी दुकानों पर भी जामुना चाय बेचने लगे। राजू ने कहा, यह तो मेरी जामुना चाय की सफलता की निशानी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग मेरी असली जामुना चाय का स्वाद लें।
राजू ने अपनी जामुना चाय को और भी अनोखा बनाने के लिए नए नए प्रयोग करने शुरू कर दिए। उसने नए नए फ्लेवर जोड़े और लोगों को एक नया अनुभव देने लगा। एक दिन उसे एक बड़े चाय प्रदर्शनी में भाग लेने का अवसर मिला। राजू ने वहां अपनी जामुना चाय प्रदर्शित की और लोगों को इसके स्वाद का अनुभव कराया। प्रदर्शनी में राजू की जामुना चाय को बहुत सराहना मिली और वह एक प्रसिद्ध चाय विक्रेता के रूप में जाने जाने लगा। राजू की जामुना चाय की कहानी यहीं नहीं समाप्त होती। उसने इसे और प्रसिद्ध बनाने के लिए कई नए तरीके अपनाए। उसने एक पुस्तक लिखी और एक चाय टेस्टिंग टूर शुरू किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने काम में निष्ठा, लगन और नवीनता रखें तो सफलता निश्चित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।